नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 14 अक्टूबर को दिल्ली में बुद्ध धर्म की दीक्षा क्या ली लोगों ने। हिंदू धर्म का बड़ा अपमान हो गया। हिंदू धर्म के ठेकेदारों का बहुत अपमान हो गया, उनकी भावनाएं आहत हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कदापि नहीं सहनीय है, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है वो हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ़ है, देवी देवताओं के बिल्कुल खिलाफ़ है। आखिर दोस्तों, ये दीक्षा कार्यक्रम है क्या चीज़? वैसे तो आज के वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस हिंदू धर्म से परेशान होकर के ज़िंदगी भर ये परेशान रहे। और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं इस धर्म में, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। और हिंदू धर्म में पैदा हुआ वो मेरे बस में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था। और इसी के संकल्प के तहत उन्होंने तमाम अत्याचार अन्याय को झेलते हुए 14 अक्टूबर 1956 को इस तिलांजलि दे दी तथाकथित धर्म को, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली में दीक्षा ली गई है, हर साल दीक्षा ली जाती है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता किसकी है, शासन किसका है, किन लोगों का शासन है, तो उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होंगी। बड़ी नाजुक हैं इनकी भावनाएं, तुरंत आहत हो जाती हैं, अपमान हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने पहली ही प्रतिज्ञा में कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कदापि नहीं मानूंगा। हिंदू धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं है। ये धर्म भेदभाव करता है, लोगों को बांटता है, किसी को अछूत बताता है, किसी को कुछ बताता है। बुद्ध धर्म समानता का पाठ पढ़ाता है, समता का पाठ पढ़ाता है, मनुष्य को मनुष्य की भांति समझने का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, ये मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में बड़े विस्तृत रूप से, लेकिन आज इतना ही सुन लें दोस्तों कि ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं कि ये बड़ा अपमान किया है, घोर अपमान किया है, ये नरक में जाएंगे ये लोग। कोई महात्मा कह रहे हैं, कोई बाबा बाई कह रहे हैं, कोई ये कथावाचक यही बातें कह रहे हैं, और यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने तो केवल यही कहा था, और आज दीक्षा लेने वाले भी यही कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो अपमान बताते हो आप लोग, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका अपमान आपने किया है, आपके पुरखों ने किया है, या हमारे पुरखों ने या हमने किया है, या ये दीक्षा लेने वाले लोग शूद्र लोग कर रहे हैं। देखिए, आपने ब्रह्मा को सारे ग्रंथों में ब्रह्मा को बलात्कारी लिख दिया और अपनी पुत्री के साथ लिख दिया। ये हमने तो नहीं लिखा, शूद्रों ने नहीं, बुद्ध भगवान ने नहीं लिखा। और आप एक तरफ कहते हो बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, और उनसे इस कदर घृणा है कि वो समता का पाठ पढ़ाते थे, मनुष्य को मनुष्य होने का पाठ पढ़ाते थे। और आपने विष्णु को दुराचारी बता दिया, बलात्कारी बता दिया, कि जलंधर की पत्नी से रेप किया, तब जाके उसके सतीत्व को डिगा करके जलंधर मारा गया, अन्यथा वो मारा ही नहीं जाता, क्योंकि वृंदा महान सती थी, उसकी शक्ति अपार थी। तो सारे देवता हार गए थे जलंधर से। और जलंधर भी कौन था? कृष्ण का मित्र था, सुदामा ब्राह्मण। वो उसको भी शाप दे दिया राधिका की सहेली ने, तो वो अगले जन्म में जा कर के शूद्र योनि में जन्म लिया, और शूद्र के रूप में जलंधर बना, तो वो देवताओं के लिए मुसीबत बन गया, सारे देवता हरा दिए। तो विष्णु के पास पहुँचे, विष्णु जी आप तो रूप बदलने में, छद्म वेश धारण करने में बड़े माहिर हैं, आप पर तो विशेष डिग्री है, जाइए। तो वो जलंधर का रूप रख करके जाते हैं और उसका सतीत्व हरण करते हैं, और जलंधर को देवता लोग घेर के मार देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये मैंने नहीं कहा, आपने ही कहा, आपके भृगु ऋषि ने लात मार दी विष्णु के छाती में, ये हमने तो नहीं लिखा। इसमें आपका अपमान नहीं हुआ, इसमें ब्राह्मणों का मान बढ़ा, यश बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, विष्णु का अपमान नहीं हुआ। आपने लात मार दी छाती में,
और कहते हैं कि उनकी छाती पर ब्राह्मण का चिन्ह बना हुआ है। शिव जी को, पार्वती को आपने उनकी योनि पूजा करा दी, शिवलिंग की पूजा करा दी, जगह जगह करा दी, उनकी सती के 56 टुकड़े करवा दिए और वहाँ जो है शक्तिपीठ बना दी। कामाख्या देवी में उनकी योनि की पूजा होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों तो, हमारे पुरखों ने तो नहीं लिखा, बाबा साहब ने तो नहीं लिखा, बुद्ध भगवान ने तो नहीं लिखा। ये अपमान किसने किया? आपने किया, आपके पुरखों ने किया। भावना तब आपकी आहत नहीं होती हैं जब आप स्वयं जो है अपने देवताओं को गढ़ करके और उनका अपमान करते हो, उनको बलात्कारी सिद्ध करते हो और बड़े मान से कहते हो कि राम जी ने, कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के चरण धोए, चरण पखारे, जगह जगह चरण बंदन करवाते हो। तब जो है अपमान नहीं होता है राम और कृष्ण का। और कृष्ण को जो है बता दिया 18,000 रानियाँ थीं, वस्त्र चुराते थे, माखन की मटकियाँ फोड़ देते थे, घर में घुस कर के चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे, ये करते थे, वो करते थे, रुक्मिणी को भगा लाए, अपनी बुआ की लड़की को भगा लाए। तमाम जो है आपने, तो ये हमने लिखा है कि बाबा साहब ने लिखा है या बुद्ध भगवान ने लिखा है? ये आपने ही लिखा है। तो आपकी भावना तब आहत नहीं होती हैं, यानी आप जो करें सो लीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला। ये क्या बात हुई? हम आपकी, अच्छा आप जो है लिख देते हो कि चौथा वर्ण शूद्र अछूत है, अस्पृश्य है, किसी मतलब का नहीं है और कुत्ते के समान है, इसको भोजन जो है कुत्ते के समान दिया जाना चाहिए, बेशक वो ब्राह्मण का आज्ञाकारी क्यों न हो शूद्र। तो ये मैंने तो नहीं लिखा, बुद्ध भगवान ने तो नहीं लिखा, बाबा साहब ने तो नहीं लिखा, लेकिन शूद्रों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तमाम उन्हें अछूत, अस्पृश्य, वर्ण संकर बना दिया। पढ़ने लिखने से, घर मकान से, संपत्ति से, सब चीज़ से पशु बना दिया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और आपने जो है अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूजिए विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। और ये दोस्तों साक्षात प्रमाण है, मैं वैसे ही नहीं कहता कोई बात, आपके सामने रख रहा हूँ कि आपके पुरखों की लिखी हुई ये स्मृतियाँ और ये विधान देखिए क्या कहते हैं। मैं रोज़ाना बता रहा हूँ और आज भी बताता हूँ कि आपके आपस्तंभ ऋषि ने क्या लिखा? शूद्रोरों के लिए कुत्ता लिखा, शूद्र कुत्ते के समान होता है, बड़ी पुष्टि करता है। तो ये जो है हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। 85% ये शूद्र, बहुजन, ओबीसी, एससी, आदिवासी जो है ये तो मनुष्य ही नहीं है। आप 3% मनुष्य हैं, आपकी भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं, आपके देवी देवताओं का तुरंत अपमान हो जाता है। अगर हम प्रतिज्ञाएं भी लें, अपने महापुरुषों की प्रतिज्ञाओं को दोहराएं, बुद्ध भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें। और बुद्ध भगवान कोई विदेशी नहीं थे, पारसी, यहूदी, सिख और क्या नाम है मुसलमान नहीं थे, वो भी हिंदू थे। क्योंकि आप कहते हैं, खुद कहते हैं कि विष्णु के अवतार थे, क्षत्रिय थे यहाँ के। आपको परेशानी क्या हो जाती है? यानी आप जो कुछ भी लिख दें वो सही, आप जो कुछ भी कर दें वो सही, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इंद्र का, सबका आप अपमान कर दें वो सही। लेकिन हम अपने बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहराएं, अपने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलें तो आपकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं, हम नरक में जाते हैं। भाई नरक में तो हम पहले से ही आपने भेजे हुए हैं, हम कौन से स्वर्ग में रह रहे हैं? हमारे लिए तो ये भारत जो है आज भी नरक है, पहले भी नरक था। आज भी कौन सा विधान, आज भी मनुस्मृति विधान चल रहा है। और ये क्या है, आप लोग ये जो बातें करते हो ये मनुस्मृति के ही तहत करते हो, ये स्मृतियों के ही तहत करते हो। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे वो ही इस हिंदुस्तान में रहेंगे, वो ही स्वर्ग में रहेंगे? ये कौन से विधान में लिखा है? ये आपकी स्मृतियों में लिखा है और आज भी आप चलाते हैं और आप इसीलिए हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। अब ये आपको पता नहीं है कि ये 85% लोग भी तो अभी तक हिंदू हैं। ये कौन से बौद्ध हैं, ईसाई, मुसलमान हैं, कौन से क्या हैं ये? आपसे मैं पूछता हूँ, आप जवाब दें कि नरक हमारे लिए नरक वो तो पहले से ही है, सारी व्यवस्थाएं नरक में है। हमारे आपने संस्कार नहीं करने हैं, कोई भी कुछ नहीं करना है। तो आप जो है इस तरह की ये बातें करते हो, धर्म के ठेकेदार बनते हो, इंसान इंसान में आग पैदा करते हो, द्वेष पैदा करते हो, नफ़रत पैदा करते हो और कथा कहानियाँ सुना सुना करके कल तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं थी और आज जो है अरबों में खेल रहे हो आप। यही कथा कहानियाँ उल्टी सीधी सुना सुना करके क्या ज़रूरत थी? आपसे कोई कहता है जब आप कथा कहानियों में शूद्रों का अपमान करते हो, आपसे कोई कहता है कि आप नरक में जाओगे? आप हमारे बुद्ध भगवान का वो कर रहे हैं, हमारे बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तमाम बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ देते हैं। क्यों? बाबा साहब भारत के नहीं थे, वो इंसान नहीं थे,
शूद्र थे तो क्या हो गया? इतने पढ़े लिखे और विद्वान आदमी का आप अपमान करते हैं। हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? आपकी भावनाएं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं लेंगे, उनको मानेंगे नहीं, तो आपकी भावना आहत हो जाएंगी। ये भी जोर ज़बरदस्ती है आपकी, और आपने खुद अपमान किया है उनका। तो दोस्तों आज आप देख लीजिए कि किस तरह से जो आपस्तंभ ऋषि कुत्ता कहता है शूद्रों को, और क्या व्यवस्थाएं थी, और देखिए क्या क्या होता है। लेकिन शूद्र भाई जो है सोए हुए हैं, बहुजन भाई सोए हुए हैं। अब वो अपने को जो है अभी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो है पोषक मानते हैं। मंदिरों में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, छापे लगाएंगे, यज्ञ करेंगे, और इन तथाकथित ब्राह्मणों को और ये कथावाचकों को जो है खूब भोजन कराएंगे, दान देंगे, मंदिरों में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, मनौती मांगेंगे। लेकिन बाबा साहब को भूल गए, जिन्होंने कि आपको मनुष्य बनाया। बाबा साहब नहीं होते तो शायद आप जो है वही शूद्र बने होते, आपको कोई अधिकार नहीं होता, ये भूल जाते हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आपस्तंभ स्मृति से देख लें, मैं उस पर कोई वीडियो दूसरा बनाऊंगा। जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनके ऊपर जो बवाल हो रहा है, लेकिन आज सुन लें आपका आपस्तंभ स्मृति क्या कहती है दोस्तों। देखिए, क्रमानुसार दूषित वर्णों, क्रमानुसार दूषित वर्णों। अब वर्ण ही हमारा तो दूषित था शूद्रों का। दूषित वर्णों तथा पाप प्राणियों के लिए हित के लिए आपस्तंभ ऋषि के कहे हुए प्रायश्चित का निर्णय विशेषता से कहता हूँ। आपस्तंभ प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित विनिर्णयम दूषितानाम हितार्थाय वर्णनानाम पूर्वशः। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान में तत्पर ऋषियों में उत्तम, एकांत में बैठे हुए, दूसरों की निंदा से रहित, एकाग्र मन से बैठे हुए, शांत स्वरूप तत्व में स्थित और अत्यंत योग के जानने वाले आपस्तंभ ऋषि से संपूर्ण मुनि कहने लगे। आपस्तंभ ऋषि से संपूर्ण मुनि कहने लगे। यही सब में लिखा हुआ है। ये 7वें नंबर की स्मृति है दोस्तों कि हे भगवान, जिस समय संपूर्ण मनुष्य धर्म में स्थित होकर यदि किसी प्रकार का असत कार्य करें तो आप उनका प्रायश्चित कहिए। कैसे प्रायश्चित करें? जिस कारण गृहस्थी को गौ का पालन अवश्य करना, कृषि आदि का कर्म, अन्न का बोना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, और किसी को नहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराना। ये सब जगह लिखा हुआ है, ब्राह्मणों को भोजन कराना अवश्य कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। बालकों को दूध पिलाना, बालकों का पालन करना, अनाथ को धन देना, ब्राह्मण आदि की औषधि करना, इलाज कराना, इतने कर्म अवश्य करने उचित हैं। हे भगवान, इस भांति करने पर भी यदि असावधानी से गौ आदि का अपराध हो जाए तो उससे उद्धार होने का प्रायश्चित आप हमसे कहिए। गाय के उद्धार की बड़ी चिंता है, शूद्रों के उद्धार की चिंता नहीं। शूद्रों को गाय कुत्ते से भी हीन बना दिया। देखिएगा, इस भांति पूछे जाने पर आपस्तंभ मुनि क्षण काल तक ध्यान करके प्रणाम से नीचे को सिर झुकाए ऋषियों को देखकर यह निश्चित वचन कहने लगे। अभी ये ज्ञान देने लगे ध्यान से। एव मुक्त क्षणम ध्वात्वा प्राणपाता ददो मुख दृष्टाम ऋषिनुवाचेदमापस्तम सुनिश्चित। अब देखिए चलते हैं। तो दोस्तों है तो बहुत बड़ा, मैं आपको संक्षेप में ही खास चीज़ें सुना देता हूँ। क्या कहते हैं आपस्तंभ ऋषि? देखिए, कहते हैं कि यदि ऋतुमती स्त्री अंत्यज के समान जलपान, अंत्यज के साथ जलपान यानी अंत्यज अछूत अस्पृश्यों के साथ, शूद्रों के साथ जलपान कर ले, पानी पीना पड़ जाए कहीं, और ऋतुमती स्त्री और उसके साथ जलपान करना पड़ जाए अंत्यज के साथ, मैथुन, मूत्र, विष्ठा इनका स्पर्श हो जाए, अथवा यह छू लें तो इनका प्रायश्चित किस प्रकार होता है? इनके यहाँ का अन्न भोजन करने में 3 रात्रि उपवास करना कर्तव्य, और जल का पीने वाला 3 दिन उपवास करे। मैथुन के समय में स्पर्श होने पर पाद कृक्ष करे। इसी भांति विष्ठा मूत्र करने के समय में कम से कम 1 और 3 दिन उपवास का है। दतौन करने में 1 दिन उपवास करे। बड़ी हंसी आती है दोस्तों, क्या ज्ञान था इन पर बैठे ठाले। इसी को ये ज्ञान कहते हैं, इसी को ये विज्ञान कहते हैं। दोस्तों ये किस तरह से जो है अंधकार अज्ञान में रखा समाज को, ये देखिए, और इसे कहते हैं ज्ञान है।
आगे कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि वृक्षारूढ़े तो चंडाले ध्वजस्तस्त्रैव तिष्ठति फलानिं भक्ष्य संतस्त्य कथम शुद्धि विनिर्दिशेष। के जिस वृक्ष के ऊपर यदि चंडाल चढ़ा हो महाराज, और उसी वृक्ष के ऊपर ब्राह्मण चढ़कर फल खा ले, तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार से होगा महाराज। अगर चंडाल भी खा रहा है, ऊपर बैठा हुआ है, ब्राह्मण भी खा रहा है उसी पेड़ पर बैठा हुआ फल, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा, तो बताते हैं कि ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान। पहले ब्राह्मणों से पूछने जाए कि साहब ऐसा हो गया आज मुझ पर अपराध कि चंडाल के साथ पेड़ पर बैठ के मैंने भी फल खाया, अमरूद खाया, आम खाया, उसने भी खाया, अब बताइए मैं कैसे प्रायश्चित करूं। तो वो कहेंगे जाओ वस्त्रों सहित स्नान करो और एक रात्रि उपवास, रात्रि दिन में नहीं, उपवास रात्रि में करना है। खा पी करके सो जाओ, उपवास तो हो ही जाएगा। तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्य पियो, फिर सवेरे जगती। पंचगव्य तो आप जानते ही हैं, गौमूत्र, गौ का गोबर, घी, दूध और दही, ये जो है पंचगव्य। ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। और देखिए, चंडालेन यदा स्पृष्टो दुजवर्णः कदाचन अनभ्युक्ष पितवत्यों प्रायश्चितं कथय भवेत। यदि कदाचित ब्राह्मण चंडाल को छूकर बिना स्नान किए ही जल पी ले, तो उपरोक्त का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा महाराज। क्या कि कदाचित कोई ब्राह्मण चंडाल को छू ले और बिना स्नान किए फिर पानी पी ले, तो इसका प्रायश्चित किस तरह से होगा, वो कैसे पवित्र होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास करे और फिर पंचगव्य पीने से शुद्ध हो जाएगा, और क्षत्रिय 2 दिन तक उपवास करे, पंचगव्य के पीने से क्षत्रिय भी शुद्ध हो जाएगा, और वैश्यगण अहोरात्र उपवास करे, पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। पंचगव्य जरूर पीना है। देखिए कितना पवित्र है गाय का गोबर और मूत्र। अब आगे चलते हैं। चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चितं कथं भवेत, व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नैव च विद्यते, पंचगव्येन दातव्यं तस्य मंत्र विवर्जनात्, ख्यापायत्यदुजानां तो शूद्रो दानेन शुध्यति। चौथा श्लोक, आपस्तम ऋषि कह रहे हैं आपस्तम स्मृति में दोस्तों कि चौथे वर्ण शूद्र का प्रायश्चित किस प्रकार से होता है महाराज, ये भी बता दो। शूद्र को भी तो करना होगा प्रायश्चित, कि उसने चंडाल को छू लिया, तो बताएं कारण को। शूद्र जाति को व्रत नहीं, बताते हैं कि शूद्र को कोई व्रत नहीं करना है, न प्रजापत्य न कृच्छ व्रत, कोई व्रत नहीं करना है, न होम करना है, न कोई तप करना है, पंचगव्य भी नहीं दिया जा सकता शूद्र को। पंचगव्य खाने पीने का कोई अधिकार नहीं है शूद्र को। कारण, इसका कारण भी बताते हैं कि इसका कारण है कि वेद का अधिकार नहीं है शूद्र को। अब शूद्र कोई एक जाति नहीं है, 7000 जातियाँ हैं, जितनी भी SC ST आदिवासी और ये जो है OBC पिछड़ी जातियाँ, ये सभी शूद्र जातियाँ हैं। ब्रह्म में मत रहो दोस्तों, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, वो सब शूद्र वर्ण में आते हैं। वो बेशक चाहे अपने को ब्राह्मण माने, चाहे क्षत्रिय बनने की नौटंकी करें, कुछ नहीं होगा। साफ है कि चौथा वर्ण शूद्र उनका है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। तो उनके लिए वेद का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको पंचगव्य पीने का भी अधिकार नहीं है, ना उनको व्रत करने का अधिकार है, ना होम करने का, न तप करने का अधिकार है। लेकिन शूद्र अपने अपराध को ब्राह्मणों से कहकर यथाशक्ति दान करने से शुद्ध हो जाता है। बस शूद्र के लिए क्या है, दान करो, दान करो, दान करो, और तुम्हें किसी बात का अधिकार नहीं है। ना आप जप कर सकते, न तप कर सकते, और तप करोगे तो फिर शंभू की तरह कत्लेआम हो जाएगा। कोई अधिकार नहीं था दोस्तों। आज जो है ज़बरदस्ती ले रहे हैं अधिकार, संविधान का फ़ायदा उठा करके ज़बरदस्ती बन रहे हैं पुजारी,
तिलक छापे लगा करके। ये शूद्र भाई भूल गए ये कि क्या लिखा है, पढ़ते नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। आपस्तम्भ स्मृति मनुस्मृति को देखा है, सुना है, लेकिन सारी स्मृतियाँ यही कहती हैं, ये 18 स्मृतियाँ हैं और मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से छाँट छाँट के कि देखिए क्या कहते हैं। उसे वेद का अधिकार नहीं है, परंतु शूद्र अपने अपराध को ब्राह्मणों से कह दे कि मैं चंडाल से छुप गया हूँ, बता दे हे ब्राह्मण देवो अब मैं क्या करूँ, तो वो कहेंगे लाओ तुम्हारे पास क्या है, दान लाओ और पवित्र हो जाओ। तो इस तरह की ये चीज़ें समाज में बोती गई। इनसे शूद्रों का कतई भावना आहत नहीं होती है, आज तक नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, इनके इन विधान को मानना ही था, अन्यथा राजा से मरवा देते, देश निकाला करवा देते, इसलिए उनको मानना ही मानना था। यदि ब्राह्मण ने अज्ञानता से ब्राह्मण के उच्छिष्ट को खा लिया है, वह अहोरात्र उपवास करने के पीछे गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अज्ञानता से वैश्य के उच्छिष्ट को खा ले तो त्रिरात्र उपवास कर शंख पुष्पी औषधि विशेष के जल को पीकर शुद्ध हो जाता है। क्या विधि विधान बनाए, पवित्र होके फिर अपवित्र होके पवित्र भी हो जाते हैं व्रत करने से। ब्राह्मण को यदि कोई उच्छिष्ट वैश्य छू ले, यानी झूठे मुँह वाला कोई वैश्य छू ले ब्राह्मण को, तो क्या करना है, त्रिकाल तीनों टाइम स्नान करके गायत्री मंत्र का जप करे। इस प्रायश्चित से एक दिन के अंत में पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन स्नानां जप्यं चं त्रैंकाल्यं दिनस्यांते विशुध्यन्ति। और विप्रो विप्रेण संप्रष्ट उच्छिष्टेन कदाचन स्नानां ते च विशुद्धि स्यादापस्तंभो अब्रवीणतः। क्या यदि ब्राह्मण को अन्य उच्छिष्ट ब्राह्मण छू ले तो खान के अंत में उसकी शुद्धि होती है, स्नान के अंत में, स्नान के अंत में उसकी शुद्धि होती है। यह आपस्तंभ मुनि का वचन है। अब आपस्तंभ तो कह ही रहे हैं, सुना ही रहे हैं, तो फिर ये क्या कहने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये दूसरे ने लिखा है। उस समय तो लेखन का कोई प्रचलन ही नहीं था, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन ये आपस्तंभ ऋषि, मनु महाराज, फलाने महाराज, व्यास जी, इनके नाम से पराशर जी, तमाम औसनस जी, इनके नाम से लिख दिए गए हैं दोस्तों, ये सब बहुत बाद में। अब ये पढ़ने से सारा बात मालूम पड़ जाता है, कहीं ना कहीं तो खुलती है फिर। शुष्क, देखिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आ रहे हैं दोस्तों, कि शुष्कम मन्नम वैद्यम पंचरात्रेण जीरन्ति अन्यम व्यजनं संयुक्तम मर्दमासेन जीर्यति और पयस्तु दधिमासेन सन्नामासेन घृतम तथा संवत्सरेण तेलम तो कोष्ठे जीर्यातिवा नवा। ये चौथा 5वां श्लोक शूद्र के यहाँ का सूखा अन्न 5 दिन में पचता है। शूद्र के यहाँ का सूखा अन्न खाओगे ब्राह्मण देव, बता रहे हैं ऋषि मुनियों को आपस्तंभ जी, कि शूद्र के यहाँ का सूखा अन्न 5 दिन में पचता है। 1 दिन में नहीं पचेगा, 2 दिन में नहीं पचेगा, बहुत कठोर होता है। और व्यंजन सहित अन्न, पकवान कहीं खिला दिए शूद्र के यहाँ शूद्र ने, तो वो 15 दिनों में पचता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना काम करना पड़ता है, 15 दिन में पचेगा, 15 दिन तक खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। दूध और दही 1 महीने में पचता है शूद्र का। अब शूद्र का दूध पी लेंगे पंडित जी महाराज, दही खा लेंगे तो क्या होगा, 1 महीने में पचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपस्तंभ जी बता रहे हैं। ध्यान रखना कि दूध और दही 1 महीने में पचता है। तेल 1 वर्ष में पचता है, और तेल तो शूद्र ही निकालते थे। और ये दूध दही भी ग्वाले गोप अहीर ये भी शूद्र ही निकालते थे। तो ये जो है तेल ही निकालते थे, तो उनका तेल जो है 1 वर्ष में पचता है शूद्रों का। सही कहा है, या न भी पचे इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, नहीं भी पचे तो ध्यान रखो शूद्रों का जो है तेल घी अन्न दूध दही बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। आगे चलते हैं कि जो ब्राह्मण 1 महीने तक बराबर शूद्र के यहाँ के अन्न को खाते हैं वे इस जन्म में ही शूद्र हो जाते हैं। भुज्यन्ते ये तो शूद्रानाम मासमेकं निरंतरम यह जन्मनि शूद्रत्वं जायते ते मृता सुनि शूद्रानाम शूद्र संपर्क शूद्रणेव सहासनम और शूद्राज्ञानम गगम कंसिंचलम
अपि पातयेत आहेस्ताग्निस्तुं यो विप्र शूद्रान्नान्नं निवर्तते तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोमय। अब हम कहाँ पढ़ पाते, कहाँ संस्कृत जानते, कोई नहीं जानता था इनके सिवा, यही लिखते थे यही पढ़ते थे। तो दोस्तों आज जो हिंदी हो रही है तो समझ रहे हैं, नहीं तो ये तो जैसे अब अंग्रेज़ों को हम गाली देते रहें, वो क्या समझ रहा है, वो तो खुश हो रहा है, या वो हमें गाली देते रहे तो हम खुश हो रहे हैं। तो ये तो संस्कृत भाषा इसी तरह की थी, इस पर मोनोपोली थी, लेकिन आज हिंदी में अनुवाद हो गया है तो हम पढ़ के सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण 1 महीने तक बराबर शूद्र के यहाँ के अन्न को खाते हैं वे इस जन्म में ही शूद्र हो जाते हैं। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, एक जैसे इंसान, सारी चीज़ें एक समान, हड्डी चर्म खून खान पान रहन सहन बोली भाषा आचार विचार, लेकिन उनको शूद्र बना दिया और फिर उनके साथ कैसा भेदभाव किया। अब बताइए कोई भाई जो होगा अपने घर परिवार का अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो अच्छा लगेगा, वैसे कोई करेगा भी नहीं। इसका मतलब कोई दूसरा आदमी होगा, कहीं बाहर का आदमी होगा, वही अपने भाई के साथ जो यहाँ के रहने वाले थे उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, ये स्पष्ट हुआ। और मरने के बाद उसको कुत्ते की योनि मिलती है। किसको? जो ब्राह्मण, साफ कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण 1 महीने तक बराबर शूद्र के यहाँ के अन्न को खाते हैं वे इस जन्म में ही शूद्र हो जाते हैं और मरने के पीछे उनको कुत्ते की योनि मिलती है, कुत्ता बनते हैं दोस्तों। अभी ये बात नहीं हुई है, अभी खास बात आएगी आगे। तो ये क्या होगा कि कुत्ता बन जाएंगे शूद्र के यहाँ खाने पर। यानी देखिए क्या है, अन्न अन्न ही होता है, ये अपमान नहीं है। ये शूद्रों को कुत्ता बता दिया, शूद्रों के अन्न को कुत्ता बनाने वाला बता दिया, ये भावनाएं आहत करने वाली बात नहीं है। इससे तो इनकी भावनाएं गदगद हो रही हैं, प्रशंसित हो रही हैं, बड़प्पन पा रही हैं, यश को बढ़ा रही हैं, ये चीज़ें लिख लिख करके। और शूद्र जो है वो भी खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं सुन सुन के, हाँ महाराज सही कह रहे हो। शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना, मत बैठन दो। शूद्र से विद्या पढ़ना, कहाँ विद्या पढ़ते थे, शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं था। वह संपूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुष को भी पतित करते हैं। जो ब्राह्मण, देखिए एक लगभग एक जैसी बातें हैं सारी स्मृतियों में, कानून की पुस्तकें थी ये, और ये कहते भी हैं, कमेंट में भी कहते हैं यही धर्म चलता था उस समय, यही कानून थे हमारे हैं। अब तो आप संविधान के अनुसार जो है फिर इनको पढ़ पढ़ करके जो है बता रहे हैं लोगों को, आपको अधिकार ही नहीं था। तो जो ब्राह्मण नित्य होम के लिए अग्नि स्थापन करता है वह यदि शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करना न छोड़े तो उसका आत्मा भेद और तीनों अग्नि नष्ट हो जाते हैं। शूद्र के अन्न को भोजन कर, अब ये अन्न तो किसी का भी हो, पृथ्वी में पैदा होता है और शूद्र ही पैदा करते हैं, हल चलाते हैं शूद्र ही ये सारे काम करते हैं दोस्तों, आज भी करते हैं किसान लोग, कृषक लोग। तो क्या है कि शूद्र के अन्न को भोजन कर जो स्त्री संग करके उससे पुत्रादि उत्पन्न करता है वह पुत्र शूद्र के ही हैं, हमारे नहीं। हमारे साथ जो है हुआ गड़बड़, हमने किया किसी शूद्र की स्त्री के साथ, तो वो क्या होगा, शूद्र ही होगा। वो बात अलग है कि पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास को बता देते हैं कि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने सारे वेद पुराण लिख डाले, तो उनको मानने को तैयार नहीं है कि वो शूद्र थे, ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो ब्राह्मण और शूद्रा से उत्पन्न होगा वो शूद्र ही होगा। कारण, इसका कारण भी बताते हैं, अन्न से ही शुक्र उत्पन्न होता है। देखिए जो स्पर्म होते हैं वो अन्न से, और वो शूद्र का अन्न है, तो शूद्र के ही स्पर्म पैदा होंगे, ब्राह्मण के भी, क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्र का अन्न खाया है तो उसके स्पर्म भी शूद्र वाले ही बनेंगे। देखिए शुक्र उत्पन्न होता है, शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है। देखिए सारी स्मृतियों में एक सी बातें हैं, मनुस्मृति को छोड़िए आप। शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह इस जन्म में गांव का सूकर होता है। अब कुत्ते के बाद सूकर हो गया, गांव का सूकर। और आप जानते ही हैं गांव के सूकर की क्या स्थिति होती है, अथवा उस शूद्र के कुल में ही उत्पन्न होता है। देखिए शूकर या शूद्र
ये जो है एक ही समान तो हुए, या तो वो शूद्र बनेगा और या शूकर बनेगा। तो देखिए क्या महिमा, इससे हमारी भावनाएं आहतन हुई होती 85% हिंदुओं की, शूद्रों की। ब्राह्मण का अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है, खूब खाओ, कोई खतरा नहीं है। ब्राह्मणस्य सदा मुक्ते क्षत्रियस्य तो पर्चणी वैश्यस्य यज्ञ दीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन। 11वां श्लोक के ब्राह्मणों का अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है। पर्व के समय में क्षत्रियों का अन्न भोजन करे, पर्व के समय में करे त्यौहार क्षत्रियों का, यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर वैश्य का अन्न भोजन करे, जब दीक्षा ले ले तब। और शूद्र का अन्न किसी समय में भोजन करना उचित नहीं है, कभी भी उचित नहीं है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो उसके लिए तो लिखा है, प्रायश्चित कर लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा आगे देखें। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है, वैश्य का अन्न अन्न मात्र है, अन्न है बस, वैश्य का अन्न अन्न है, और ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है, इसीलिए नहीं किसी को खिला सकते, केवल खाते ही खाते हैं। क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है, और फिर कहीं कहते हैं कि क्षत्रिय का अन्न राजा का अन्न बल को हरण कर लेता है, लेकिन यहाँ तो दूध जो है पी रहे हैं, दूध बता के तो बल को बढ़ाता है दूध। तो यहाँ कहते हैं अमृतम ब्राह्मणस्यन्नानि और क्षत्रियस्यं पयः स्मृतम और वैश्यस्यापन्नम मेवान्नम शूद्रस्य रुधिरम स्मृतम। देखिए क्या कहते हैं, और शूद्र का अन्न रुधिर के समान है, शूद्र का अन्न खून के समान है, उसकी रोटी खाओगे तो खून टपक पड़ेगा, मुंह भर जाएगा खून से। क्या अन्न का अपमान है ये, अन्न तो देवता है, सबका पालन पोषण करता है, खेत में पैदा होता है, एक तरह से ही कृषि करते हैं लोग तब पैदा होता है, बड़े यत्न से पैदा होता है, और उसका इस तरह से कह दिया गया कि शूद्र का अन्न रुधिर के समान है। अब बताइए ब्राह्मण के घर में कौन सा अन्न बनता है? क्षत्रिय राजा होते थे, वो कहाँ खेती करने जाते थे, वैश्य जो है व्यापार करते थे, वो कहाँ, बाकी जो शूद्र वर्ण है वही तो खेती करता था, किसान तो वही कहलाते हैं, आज भी कहलाते हैं। तो उनका अन्न ही खाते हैं, फिर भी उसको जो है रुधिर के समान बताते हैं। ये देखिए ज्ञान है दोस्तों। और वैश्वदेव निमित्त दान, होम, देवताओं की पूजा और जब से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से शुद्ध हुए ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है। आसमासम मधुम घृतम धानाम क्षीरम तथैव च और गुड़कस्तंक्रम रसाग्रहा निवृतेनापि शूद्रतः। क्या? कच्चा मांस, शहद, घी, अन्न और दूध, गुड़, मट्ठा, रस यानी जैसे गन्ने का रस, यह सब वस्तुएं शूद्र के घर की होने पर भी मनुष्य को लेने में कोई दोष नहीं है। देखिए ये ध्यान से देखें दोस्त, कौन कौन सी चीज़ें शूद्रों की लेने, अन्न खराब है, लेकिन यहाँ अगले श्लोक में ही कह रहे हैं कि कच्चा मांस ले सकता है शूद्र का। और इसका मतलब कच्चा मांस तो खाना लाजमी था, अनिवार्य था, खाते थे, क्योंकि इतना अन्न तो होता नहीं था, जौ होते थे ज़्यादातर। तो कच्चा मांस, शहद, घी और अन्न भी कहा है, देखिए यहाँ अन्न और दूध भी कहा है, गुड़, मट्ठा भी कहा है, रस कहा है। ये सब वस्तुएं शूद्र के घर की होने पर भी मनुष्य को लेने में कोई दोष नहीं है। दो तरह की बात हो गई, ऊपर कह रहे हैं रक्त के समान है, खून के समान है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कोई दोष नहीं है, खाओ पियो मौज करो, सब चीज़ खाओ, कच्चा मांस भी खाओ लेकर के, क्योंकि शूद्र ही लाते थे मार मूर के। आम मासम, देखिए आम मासम यानी कच्चा मांस, आम मासम मधुम घृतम और धाना क्षीरम तथैव च और गुड़स्तकम रसाग्राह्या निवृत्तेनापि शूद्रतः। आगे चलते हैं, कौन कौन से ले सकते हो सामान शूद्रों से। साकम मासम मृणालानि तंबूरम सक्तवत्सला रसा फलान पिण्याकम प्रतिग्राह्याय सर्वतः। क्या? साग तरकारी, अब ये तो पैदा ही करते हैं साग तरकारी, मांस
मांस भी फिर आ गया, देखो मांस। कमल की विष, तुम्बी यानी लौकी, तुम्बी, सत्तू, सत्तू प्रचुर मात्रा में खाया जाता था। तिल, रस, फल, पिन्याक यानी खल या अंड के फल, अंड के फल, यह संपूर्ण द्रव्य सब जातियों से लेने योग्य हैं। सभी जातियों से ले सकती हो, चंडाल आदि से, शूद्रों से, सबसे। कौन कौन से? शाक तरकारी, मांस, कमल की विष, तुम्बी, सत्तू, तिल, रस, फल, पिन्याक, ये सब ले सकते हैं। आपत्काले, अब आपातकाल की बात सुन लें। आपत्काले तो विप्रेणम भुक्तम शूद्र गृहे यदि, और मनस्तापेन शुद्धयेतम द्रुपदाम या सतम जपेत। क्या? कि विपत्ति के आ जाने पर भी यदि ब्राह्मण शूद्र के यहाँ का अन्न जल भोजन करता है तो उसकी शुद्धि मन के पश्चाताप से और 100 बार द्रुपदा मंत्र के जपने से होती है। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। यही चीज़ है कि विपत्ति के आ जाने पर भी यदि ब्राह्मण शूद्र के यहाँ का, अब विपत्ति में खाएगा नहीं, कहीं नहीं कोई ठिकाना है तो खाना पड़ेगा शूद्र के यहाँ ब्राह्मण को, नहीं तो मर जाएगा भूखा। तो वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो शूद्र के यहाँ का खा ले, कोई बात नहीं, अन्न जल ले ले। तो उसकी लेकिन क्या है, अपने मन में थोड़ा पश्चाताप कर ले, यार मुझे तो आज खाना पड़ गया शूद्र के यहाँ, तो पश्चाताप कर ले मन के पश्चाताप से, और 100 बार द्रुपदा मंत्र के जपने से, द्रुपदा मंत्र था उसके जप ले 100 बार बैठ के, बस खत्म। यदि ब्राह्मण के हाथ में किसी द्रव्य के स्थित होने पर उच्छिष्ट शूद्र उस ब्राह्मण को छू ले तो वह वस्तु ब्राह्मण न खाए, कदापि नहीं खाए। यानी ब्राह्मण के हाथ में कोई वस्तु लगी हुई है और कोई शूद्र जो है गलती से छू ले ब्राह्मण देव को, तो फिर वो वस्तु खानी नहीं है, ब्राह्मण को फेंक देनी है। यह आपस्तंभ मुनि का वचन है। और देखिए इसमें जो है बड़ी मज़ेदार बात है कि कदाचित ब्राह्मण के भोजन करते समय अधोवायु, अब आप जानते ही अधोवायु अथवा मल त्याग हो जाए, मल त्याग भी करना पड़ जाए और अधोवायु हो जाए, भोजन कर रहे हों ब्राह्मण दे, तो उच्छिष्ट अवस्था में उस अशुद्ध ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा महाराज? ऋषि पूछते हैं कि उसकी जो है अधोवायु निकल जाए और उसका मल त्याग हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा भोजन करते समय? तो वो बताते हैं कि शौच करने के पीछे आचमन करे, पहले तो शौच कर ले फिर आचमन करे, इसके अनंतर अहोरात्र उपवास करके पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। देह को बिना शुद्ध किए यदि अज्ञानता से जिसने समस्त भोजन खा लिया हो तो वह 3 रात्रि जौ को पीकर भली भांति शुद्ध हो जाता है। मान लो फिर भी उसने खा ही लिया हो, भूखा भी हो, इधर उधर गड़बड़ हुई हो, कोई बात नहीं, 3 दिन तक जौ का पानी पी ले, शुद्ध हो जाएगा, कोई बात नहीं। 1 प्रसृत जौ, 1 पल टके भर घी, 5 पल गोमूत्र, इन सबको मिलाकर पी सकता है, इससे अधिक नहीं। जौ और टके भर घी और 5 पल गोमूत्र, इन सबको मिलाकर भी पी सकता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि देखिए, शुष्क मासमयम चान्नम शूद्रा अन्नम वाप्य कामतः, और भोक्ताम क्रक्षम चरे विप्रो ज्ञानात् क्रक्षम त्रयम चरेतः। 15वां श्लोक क्या कहते हैं इसमें? सूखा मास, शुष्क मास मयम, यानी सूखा मास मय अन्न, सूखा मास मय अन्न, अन्न के साथ सूखा मास, और शूद्र के यहाँ के अन्न को जो ब्राह्मण अज्ञानता से खा लेता है वह एक कृच्छ करे, कृच्छ व्रत कर ले, और जिसने जानकर खाया हो वह 3 व्रत कृच्छ व्रत करने से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्या? कि सूखा मांस और अन्न खा ले शूद्र के यहाँ। खाते थे शूद्र के यहाँ अन्न मांस, लेकिन यही कर लेते थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कृच्छ व्रत जो है, बस पवित्र हो जाते थे। आगे चलते हैं कि क्या कहते हैं कि देखिए, राजा अन्नम भोजम, वहाँ कह रहे हैं कि दूध होता है क्षत्रिय का, राजा का अन्न जो है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि राजा अन्नम भोजम आदते शूद्रान्नम ब्रह्मरसम, और असंस्कृत्य तुयो भोक्तिम सा भोक्ते पृथ्वी मलम। 27वां श्लोक, राजा का अन्न बल को नष्ट करता है, बल को नष्ट, वहाँ दूध बता रहे हैं तो वो बल को बढ़ाता है। कैसी 2 तरह की बातें लिख दी हैं।
और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरण कर लेता है। जो ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज होता है, शूद्र का अन्न जो है फिर भी खाना पड़ जाए तो व्रत कर लो, बढ़ जाता है ब्रह्म तेज। तो शूद्र का अन्न व्रत तेज को हरण करता, ब्रह्म तेज को हरण करता है। जो मनुष्य अपवित्र वस्तु का भोजन करता है वह पृथ्वी का मल भोजन करता है। अपवित्र वस्तु को तो कोई भी नहीं करेगा, अपवित्र वस्तु को तो वह पृथ्वी का मल। अब मल कौन सा होता है? पृथ्वी का तो कोई मल नहीं होता। पृथ्वी का मल भोजन करता है कि राजा का अन्न बल को नष्ट कर देता है। राजा के अन्न से ही पोषण होता था। कैसी दोगली बातें की हैं, कहीं दूध बता रहे हैं, कहीं बल को बढ़ाने वाला बता रहे हैं। और राजा के अन्न के बगैर तो इनका पालन पोषण ही नहीं होता था महाराज। यज्ञ दान दक्षिणा तमाम अश्वमेध यज्ञ रासु यज्ञ फलाने यज्ञ सब जो है कराते रहते थे और इसे खाते थे राजाओं को लूट करके। और फिर कहते हैं कि उसका बल नष्ट करता है, राजा का बल, राजा का अन्न बल को नष्ट करता है। राजा अन्नम भोजम आदत्ते शूद्रम ब्रह्म वर्चसम। अच्छा आगे कहते हैं कि मरण सूतक में और जन्म सूतक में, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में और गज छाया में जो पुरुष भोजन करता है वह पापी है, बहुत पापी है। अगर चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में भोजन कर ले, मरण सूतक में किसी के यहाँ भोजन कर ले, खूब चकाचक करते हैं, जन्म में भी करते हैं, मरण में भी करते हैं, ये नरक में नहीं जाते, पवित्र हो जाते हैं 3 दिन व्रत करने से। शूद्र जो है नरक में जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि हम बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा लेंगे बाबा साहब की, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, अपमान हो जाता है। और ये सारे ग्रंथ में शूद्रों का अपमान भरा हुआ है। कुत्ता और पशु बना दिया है, सूकर बना दिया है, कहीं कुछ बना दिया है, तो शूद्रों की भावनाएं आहत नहीं होती। इन ग्रंथों को पढ़ने से ये शूद्र भी बड़े मान मर्यादा बढ़ती हैं इनकी, और आपकी जो भावनाएं गदगद होती हैं। देखिएगा के आगे कहते हैं, रजकम व्याध शैलूषेम वेणुम चेम पजीविनः भुक्तेषां ब्राह्मणाश्चन्नम शुद्धि स्वादम पाणियेन तु। 31वां श्लोक क्या? धोबी, व्याध, नट, बांस फोड़ और चाम से जीने वाले, चमड़े का काम करने वाले, चर्मोपजीवी यानी चर्मकार, इनके यहाँ के अन्न का जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चंद्रायण के करने से शुद्ध हो जाता है। अब देखिए कहते हैं कि इनमें जो है पहले वर्ण होता था, जाति नहीं होती थी, और ये सिद्ध हो रहा है कि ये शुरू से ही वर्ण केवल 3 थे, उनकी कोई जातियाँ नहीं थी। ब्राह्मण वर्ण अलग था, ब्राह्मण जाति मान लो, क्षत्रिय वर्ण अलग था, क्षत्रिय जाति मान लो, वैश्य वर्ण मान लो या वैश्य जाति मान लो। इनमें कोई 7000 या 3000 जातियाँ नहीं हैं, कोई एक ही जाति है ये सब। लेकिन शूद्रों का जो वर्ण है उसमें आज 7000 जातियाँ लगभग हैं। तो ये जो है दोस्तों इनकी जातियाँ भी थीं। क्या देखिए कह रहे हैं कि धोबी जाति है, तब भी थी और आज भी है, व्याध बहेली आदि और नट जाति है, बांस फोर होते हैं जाति है, और चमड़े से काम करने वाले हमारे चर्मकार बंधु ये भी एक जाति है। यहाँ इनके यहाँ का जो अन्न कर ले, ब्राह्मण भोजन कर ले, तो वह चंद्रायण व्रत कर ले, शुद्ध हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, खा लो पी लो। तो कहीं जो है बिल्कुल त्याज्य बताते हैं, कहीं कहते हैं खा लो इमरजेंसी में, चंद्रायण व्रत कर लो, शुद्ध हो जाओगे, चिंता मत करो। अब देखिए ये जो है दोस्तों ख़ास तौर से ये जो है श्लोक देखने योग्य है, बड़े ध्यान से देखें कि क्या लिखा है। देखिए शूद्रों के लिए इनकी जो है भावनाएं कितनी नाजुक हैं कि वो तो आहत हो जाती हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ब्राह्मणस्य सदा कालम शूद्रे प्रेषण कारिणी और भूमावन्नम प्रदातव्यम यथैव स्व तथैव सह। क्या ये 34वां श्लोक है, पृष्ठ 153 पर है। आपस्तम स्मृति में आपस्तम ऋषि कहते हैं ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाला, शूद्र को करने वाले, ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना, जैसे कुत्ते को देते हैं पृथ्वी पर फेंक करके, ऐसे ही शूद्र को पृथ्वी पर ही, हाथ में भी नहीं, पृथ्वी पर ही जल अन्न खाने के लिए देना उचित है, यही उचित है। कारण, इसका कारण भी बताते, कारण
कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही यह शूद्र भी है, वैसा ही यह भी है शूद्र। भूमावन्नम प्रदात्यव्यम यथैव स्वान तथैव सः, यानी यथा स्वान तथैव वह शूद्र। तो ये कहते हैं ब्राह्मण की, बेशक ब्राह्मण का आज्ञाकारी है, भक्त है, चमचा है, गुलाम है, दास है, लेकिन ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित है। कारण कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही यह भी है। अब बताइए, शूद्रों की भावनाएं आज तक नहीं हुई और ना आगे होंगी, क्योंकि इनकी तो कोई भावना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुत्ते हैं, सूकर हैं, और ये स्वयं जो है ये चुप रहते हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं, और वो उनकी भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं। वो अगर इनका कह दें कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, कि गड़बड़ लिखा हुआ है, ये हमारे साथ क्यों ऐसा किया गया, क्यों इतने अत्याचार हुए, क्यों हमें शोषित किया गया, क्यों हमें कुत्ता बनाया गया, क्यों हमें सूकर बनाया गया, तुम जो है क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके उनका गुणगान कर करके पैसे कमा रहे हो, अरबों में खेल रहे हो, बिना बिजनेस के, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी रोजगार के। उनकी भावनाएं, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि उनके धंधे को ठोकर लगती है। जब लोग हिंदू धर्म को, इस धर्म को छोड़ेंगे तो उनकी भावनाओं को तो आहत होना ही है, क्योंकि उनके धंधे पर लात पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, आप जो है ब्राह्मणस्य सदा कालम शूद्रे प्रेषण कारिणी और भूमावन्नम प्रदातव्यम यथैव स्वान तथैव सः। ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित है। कारण कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही यह भी है, जैसा कुत्ता है वैसा ही यह भी है। देखिए ये कह दिया, आगे देख लें दोस्तों कि धोबी, व्याध, नट और बांसफोर और चमड़े से, फिर जो दोबारा दे दिया ये 12वें श्लोक कि धोबी, व्याध, नट और बांस और जो चमड़े से जीविका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य इनके यहाँ के अन्न को भोजन करता है वह प्रजापति का प्रायश्चित करने से शुद्ध हो जाता है। और आगे कहते हैं अगम्या गमनम कृत्वा, अगम्या गमनम कृत्वा अभक्षस्य च भक्षणम शुद्धि चांद्रायणम कृत्वा अथवान्ते तथैव च। 13वां श्लोक, गमन करने के, अयोग्य स्त्री के साथ गमन करने पर, और भक्षण करने अयोग्य के अर्थात जो बढ़ई आदि के यहाँ का अन्न खाता है। अब बढ़ई के भी देख लीजिए, ये भी शूद्र में ही थे बढ़ई, इनकी आपने सुन ली है कैसे उत्पत्ति बताते हैं। लेकिन आज ये जो है बढ़ई महाराज जो है ये भी ब्राह्मणों के यहाँ, ब्राह्मणों को ही मानते, ब्राह्मण मानते हैं अपने आप को, और इधर ओबीसी का भी लाभ ले रहे हैं। दोस्तों दोनों हाथों में लड्डू हैं। कुछ जातियों के गोस्वामी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण लाभ ले रहे हैं। और दोस्तों ओबीसी के और SC ST के आरक्षण से इन्हें बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब ये पढ़ लिख करके ये पढ़ रहे हैं, हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, बुद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, समतावादी धर्म की ओर जा रहे हैं, हमारे धंधे का नुकसान होगा, हमारा जो धर्म धंधा है ये कैसे चलेगा, इनको चिंता हो जाती है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। शूद्रों की कोई भावनाएं आहत नहीं होती दोस्तों। तो इसमें कहते हैं कि देखिए शुद्धिम चंद्रण कहता अथवांचे तदैव च, गमन करने के योग्य स्त्री के साथ गमन करने से और भक्षण करने के अयोग्य के भक्षण करने से, अर्थात जो बढ़ई आदि के यहाँ का अन्न खाता है उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत से होती है। तो बढ़ई भाइयों के भी यहाँ खाने से, जैसे शूद्र के यहाँ खाने से चंद्रायण व्रत करने से पवित्रता आती है, वैसे ही बढ़इयों के यहाँ खाने से भी। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं ये चाहता हूँ, ना मेरा कोई इरादा है, लेकिन मेरा इरादा यह है कि देखिए हमारे शूद्र भाइयों के साथ उनको जो है आज गलतफहमी है कि वो ब्राह्मण हैं या वो क्षत्रिय हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है वो शूद्र वर्ण में ही है। तो बढ़ई जो है ये कि शूद्र वर्ण में आते हैं, ये देख लीजिए। गमन करने के योग्य स्त्री के साथ गमन, भक्षण करने योग्य अर्थात भक्षण करना, और बढ़ई आदि के यहाँ का जो अन्न खाता है उसकी शुद्धि चंद्रायण व्रत से होती है। अगम्या गमनम कृत्वा अभक्षस्य भक्षणम शुद्धिम चंद्रायणम कृत्वा अथवान्ते तथैव च। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों ये भी रखा कि देखिए हमारी कोई भावना नहीं है, शूद्रों की ये तो बनाई इसीलिए है कि ये कुछ कहें तो नरक में जाएंगे,
और अपना कुछ उद्धार करना चाहें बाबा साहब के कहने पर चल करके, बुद्ध भगवान के कहने पर चल करके, तो भी ये नरक में जाएंगे। यानी इन्हें तो जहाँ पड़े हुए थे वहीं पड़े रहना चाहिए और इन ग्रंथों की जो स्मृतियाँ हैं इनको बनाए रखना चाहिए। इनके नीति नियंता और इनके जो कर्म हैं, कानून हैं, ये सब आगे काम आएंगे, ऐसी इनको उम्मीद है दोस्तों। और इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। मनुष्य को मनुष्य हो करके मनुष्यता की बातें करनी चाहिए। धर्म कोई ये नहीं सिखाता कि आप इंसान इंसान से नफ़रत करें, इंसान इंसान को बांटें, उनके साथ विद्वेषपूर्ण व्यवहार करें, उनको अछूत बताएं, अस्पृश्य बताएं, वर्ण संकर बताएं और इन पुरानी काल की पता नहीं कब लिखी हुई हैं इनको आप आधार बना करके आज भी समाज में विद्वेष फैलाते रहें। तो दोस्तों, इस प्रकार अज्ञान और अंधकार में हमारा देश डूबा हुआ है, अंधविश्वास और पाखंड में डूबा हुआ है। और ये लोग कदापि नहीं चाहते कि बहुसंख्यक 85% ये शूद्र बहुजन लोग, SC ST OBC आदिवासी कभी इन बातों को समझें और अज्ञानता में पड़े रहें, कभी न निकलें इनसे और जहाँ थे वहीं रहें। और दोस्तों, हमारा भला होता रहे, हमारा मान प्रतिष्ठा, यश और हमारा गोरख धंधा चलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें। आपका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।